हेलो एवरीवन, नितिन वैष्णव दिस साइड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ गया हूं जो कि ऑफिशियल अपडेट से रिलेटेड है। ट्रेजर फंड की जो आज ऑफिशियल अपडेट आई है टीयूएफटी को लेकर के, उसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। आप इस वीडियो को देखेंगे एंड तक तो आपके सामने सारे डिटेल में क्लियर डाउट्स हो जाएंगे। जो भी आप चीज़ें जानना चाहते हैं वो इस पूरे वीडियो में मैं आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो सारी अपडेट्स आपके पास पहुँच जाएगी। दूसरी चीज़, अगर इससे रिलेटेड आपके कोई और डाउट्स बचते हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पर लाइव ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर रात 8 बजे से 10 बजे तक डेली लाइव होती है हमारी। उसके बीच में आप आकर के अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो भले डिपॉजिट, विड्रॉल, स्टेकिंग, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो, आप लेकर के आइए, लाइव में डिस्कस करिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। मैं टेलीग्राम की लिंक और लाइव की लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में छोड़ दे रहा हूँ। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर पहुँचे और वहाँ पर लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे टेक्निकल अपडेट्स और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आगे भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर जानकारी पाने के लिए लेकर चलता हूँ मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ट्रेजर फंड ने पैनकेक स्वैप, ये दो आपको लोगोज ऊपर दिख रहे हैं। ट्रेजर फंड ने पैनकेक स्वैप पर अपना टीयूएफटी है जो लिस्ट कर दिया है। कितने समय पहले लिस्ट हुआ है, क्या हुई है, वो सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में देखेंगे। नाउ टीयूएफटी इज़ लाइव ऑन पैनकेक। यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक जो कि हमारा अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए आदत सी बन गई है ट्रेजर फंड या ट्रेजर एनएफटी से इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए। उन्होंने बाद में एडिट करके इसको सुधार दिया है। करंट प्राइस जो इसका बताया गया है 0.006, हमको पहले 0.004 बताया गया था प्राइस प्री सेल 1 के लिए, और प्री सेल 2 के लिए 8 कहा जा रहा था। लेकिन ये 4 और 8 के बीच में नया प्राइस लेकर के आए हैं 6, और इसमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पैनकेक स्वैप के ऊपर इन्होंने लिस्ट कर दिया है। तो ये प्राइस कहाँ से निकल कर के आया है, ये प्लानिंग में कितना था, प्री सेल 1 प्री सेल 2 के बीच में लिस्टिंग कैसे हुई है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, ये बहुत सारी चीज़ें जाननी होगी। इसके बाद मैं आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ पर इन्होंने, और आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन को तो यहाँ पर नीचे कॉन्टैक्ट एड्रेस इन्होंने शो किया है कि कहाँ से आप ये टीयूएफटी को देख सकते हैं, और देन उसके बाद स्वैप कहाँ पर करना है। तो इस वेबसाइट पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ जो कि पैनकेक स्वैप। अब ये यहाँ पर जैसे BNB लिखा है, इस कॉइन की जगह हम अपने कॉइन का एड्रेस सर्च बाय नेम और पेस्ट एड्रेस, तो हम पेस्ट करेंगे अपना एड्रेस को। इसको एड्रेस को जैसे ही पेस्ट करा है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो एरो बटन आ रहा है, यहाँ पर आएगा आपका, जब पहली बार करेंगे तो इंपोर्ट बटन। आप लोग ट्राई ना करिए क्योंकि अभी पूरा कंक्लूजन आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ। टीयूएफटी कॉइन पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर इंपोर्ट जैसे ही लिखा हुआ आता है, पहली बार करने पर हमें वार्निंग शो होती है। वो वार्निंग क्या है मैं अभी स्क्रीनशॉट के जरिए आपको बता दूंगा। यहाँ पर हमको टीएफटी देखने मिल गया, नीचे मैंने यूएसडीटी चेंज कर लिया है, और यहाँ पर मैं अगर 25,000 देने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ आ रहा है 156.57 यूएसडी, जो कि स्वैप फीस वगैरह काट के 154.869 ये हो रहा है। इसके क्या मायने हैं, ये क्यों चेंज हो रहा है, जैसे कि 150 हमारा होना चाहिए 0.006 के अकॉर्डिंग, लेकिन ये प्राइस अब अप डाउन होगा क्योंकि एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ है। तो बाइंग होने पे अप होता जाएगा, सेलिंग होने पे डाउन होगा। अब ये पम्प डंप होने वाली चीज़ें इसमें चलने लगेगी। डेली का हमें कुछ प्राइस चेंज देखने मिल सकता है। इसके बाद मैं आपको दूसरी साइट पर लेकर के चलता हूँ। ये है हमारी कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप आप देखेंगे, यहाँ पर मैं उस एड्रेस को पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर आप उसी एड्रेस को पेस्ट करेंगे तो यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी। ये देख पा रहे हैं आप टीयूएफटी यूएसडीटी, ये अभी प्राइस पहुंच गया है इसका 0.6325, 21% का अप लिया है। यहाँ पर मेन देखने योग्य बात है 19 आवर्स। 19 आवर्स का मतलब 19 घंटे पहले ये आया है कॉइन स्वैप पर। तो ये आप देख सकते हैं पैनकेक पर 19 घंटे पहले यानी रात के 12 बजे इसको लिस्ट किया गया होगा, या डिटेल्स जो भी चीज़ें हैं पूरी प्रोसीजर वो चालू हो गया होगा, और अभी हमें शाम को ये शो किया गया है 4 बजे के आसपास की लिस्ट हो चुका है। वहाँ पर 21% का राइज बताया गया है, 63.25 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। मार्केट कैप, और अगर आप वॉल्यूम अभी मैं दिखाऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा कुछ खास देखने में आया नहीं है। इस तरीके से देखिए आप, कैंडल्स बन रही, पम्प डंप हो रहा है अभी ये कॉइन। यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर आप इसका देखेंगे, लो बना है 5150 का और हाई बना है 6325 का, यानी 5150 वाला रेट छू करके ये 6325 तक पॉइंट के बाद 20 में ये डॉलर्स तक जा कर के आया है। वॉल्यूम यूएसडीटी देखेंगे तो बहुत कम 1.56 के देखने मिल रही है, अभी बहुत इनिशियल फेज़ में है ये। टोटल सप्लाई इन्होंने 10 बिलियन जो है सर्कुलेट की है, और इसके बारे में आप और डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से जान सकते हैं कि टीयूएफटी जो है वो BNB स्मार्ट चेन पे आया है, पैनकेक स्वैप पे लिस्ट हुआ है, और इसका करंट प्राइस ये है, और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर जान सकते हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनकी तरफ लेकर के चलता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट के ज़रिए चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ।
यहाँ पर ये वाला पार्ट आप देखिए, जब वो इंपोर्ट आप पहली बार करेंगे TUFT कॉइन को तो आपको ये वार्निंग देखने मिलेगी। अब ये जो पहली येलो बॉक्स के अंदर वार्निंग है ये तो ठीक है, ये सभी के लिए जनरल वार्निंग हो सकती है जो भी नया कॉइन लिस्ट होता है उसके बारे में, तो हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है ये अननोन सोर्स से। जो रेड वाले बॉक्स में नीचे हमें दिख रहा है ये अननोन सोर्स, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अननोन सोर्स के बहुत से मायने होते हैं। अननोन सोर्स किसी भी कॉइन के ऊपर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वहाँ पर अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकल करके आती है। मैं अभी आपको 1 बाय 1 पॉइंट्स के ज़रिए समझाऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और कंपनी किस वजह से इन चीज़ों को करती है। तो ये जब आप करके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये कॉइन बताने लगेगा। लेकिन आप लोगों से अभी यही सजेशन रहेगा, आप इस कॉइन को ट्राई ना करें। अभी ख़रीदने का कई लोगों के सजेशन आ रहे होंगे जैसे आप लोगों को कि इसको ख़रीद लिया जाए, अब पर्टिकुलरली एक्सचेंज पे आ गया, तो अभी किसी भी तरीके का बाय सेल ना करें। हमारे लीडर्स भी पिछले कुछ समय से जो कि ऑफिशियल ग्रुप में एडमिन बन के आए थे उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा था कि कॉइन्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। पहले ही हमारा जो स्टेकिंग वगैरह में अगर उधर से कुछ काम निकल रहा है तो वहाँ पर जो भी प्राइस चल रहा है उसमें बाय सेल कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा में कुछ बाय सेल नहीं करना है, अदरवाइज़ आप इशू में पड़ सकते हैं। ये आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे तो आपको ये वहाँ पर देखने लगेगा जैसा मैंने वीडियो में बताया है। इसको और डिटेल में सर्च करने का देखा तो यहाँ पर 1 रिस्क निकल के आया है। मेनली यहाँ पर चीज़ निकल के आई है, टॉप 10 होल्डर्स कंट्रोल कर रहे हैं 99% सप्लाई को, तो 99.9% सप्लाई को, यानी 10 शुरुआती 10 जो लोग हैं, 10 लोगों के पास जितना है वो 99%, मैक्सिमम 99% आप मान सकते हैं। और उसमें भी एक डिटेल्ड चीज़ ये निकल के आई है कि पहला जो होल्डर है उसके पास 76% सप्लाई का टोटल रखा हुआ है, यानी वो किसी दिन चाहेगा अगर अपना पोर्टफोलियो का कुछ 20 से 25% भी अगर उसने निकालने की सोची तो उस समय ये कॉइन पूरी तरीके से ज़ीरो पर भी आ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अभी जब तक ये मार्केट में सर्कुलेट होगा नहीं, ये बड़ा पार्ट अभी तक होल्डर्स के पास ही रहेगा, तो ये इशू क्रिएट कर सकता है। लास्ट वाली चीज़ जो हमें वो वार्निंग देखने मिल रही है वो क्यों मिल रही, तो ये आपकी स्क्रीन के सामने है। जब अननोन शो होना लगता है तो वो कुछ कंपनी की तरफ से इंटेंशनली किया जाता है, लेकिन दोनों और कुछ हो सकता है कि किसी वजह से हो जाए, लेकिन दोनों ही केस में जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो कॉइन्स के लिए, टोकन्स के लिए नेगेटिव ही निकल करके आते हैं। तो पहला पॉइंट है, ऑनरशिप पब्लिक ब्लॉकचेन पर क्लियर नहीं होती है। ऑनरशिप पब्लिक ब्लॉकचेन पर क्लियर नहीं होना यानी जैसे BSC स्कैन पर अगर हम किसी कॉइन को सर्च करते हैं, अगर वो नॉन सोर्स से निकल करके आता है तो हमें उसकी 1 बाय 1 डिटेल सारी एग्जैक्टली पता लगती है। लेकिन ये वही चीज़ कि वापस से अगर कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश करी है इसलिए अननोन सोर्सेज से डाला है, यानी ब्लॉकचेन पे जो ट्रांसपेरेंसी रहती है उसको भी कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की गई है। सेकेंड, कंपनीज जानबूझकर ऐसे सोर्स यूज़ करती है जिससे ट्रैक करना पॉसिबल ना हो। ये जो मैंने आपको बताया कि कंपनीज का कहीं कहीं इंटेंशन भी रहता है, लेकिन इन इंटेंशन की वजह से कॉइन्स की और टोकन्स की रेपुटेशन बिगड़ जाती है। थर्ड, कोई बड़ा फंड स्कैम से आता है तब भी कंपनीज इसे हाइड करती है। मेनली कि कोई अगर ऐसा फंड आया है कॉइन के अंदर और कॉइन के जो शुरुआती फेज़ में जो पैसा लगाया गया है वो कुछ ऐसे सोर्सेज से अगर लेकर के आए हैं जहाँ पर इनको ये उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पर ये इश्यूज़ हमें देखने मिलते हैं। तो ये आप लोग मेनली ये चीज़ से दूर रहे। अगर इवन यानी कंपनी के ऊपर जैसे लीगल ट्रबल, वॉलेट फ्रीज, ये चीज़ें भी आ सकती है अगर ये इन चीज़ों को जल्द नहीं सुधारते। तो अननोन सोर्स और नॉन सोर्स जब तक ये वाली चीज़ नहीं होती है, जो वार्निंग है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकती है। तो लास्टली मैं इस चीज़ पर वापस लेकर के जाना चाहूँगा आपको, ये अननोन सोर्स वाली वार्निंग है ये आप इंपोर्ट करते समय देख सकते हैं, लेकिन अभी ट्राई ना करें। ये आपके लिए बस यही सजेशन रहेगा। जो भी आपका बाय सेल, अगर आपने कोई डिपॉजिट लगाया हुआ है और आपने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है वहाँ पर ट्रेजर फंड पर, तो वहाँ से जो भी अमाउंट आ रहा है वहाँ पे आप इंटरनली करके वापस USDT लेकर बाहर निकल जाए, लेकिन बाहर किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर बाय करना, सेल करना, ये चीज़ अभी ना करें। बहुत ज़्यादा सेफ़ ये कॉइन अभी प्रतीत नहीं हो रहा है। इसी के साथ में आपको इससे रिलेटेड, अभी पूरे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स आए हो तो आप 8 बजे आ सकते हैं। लाइव 8 से 10 के बीच में रहेगी। अगर आज आप देख रहे हैं वीडियो को तो आज या हर दिन हमारी लाइव रहती है, उसके दिन उस दिन पर आप टेलीग्राम की लिंक क्लिक करें। पिन कमेंट में मैं वो लिंक छोड़ रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पर आए, वहाँ पर बातचीत करें। जो भी आपके मन के डाउट्स है वो क्लियर किए जाएंगे, भले वो किसी भी पॉइंट से रिलेटेड हो। और इसी के साथ में एक वीडियो इस पर और बनेगा जहाँ पर इससे रिलेटेड अभी बाइंग, सेलिंग और किस तरीके से परसेंटेज में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी बताने की मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा दोस्तों, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे ऐसी टेक्निकल अपडेट्स पाने के लिए। और टाइम टाइम पर इंस्टेंट अपडेट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम पर बने रह सकते हैं। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। हम जल्द मिलेंगे अगले किसी टेक्निकल वीडियो में। थैंक यू सो मच।